Hello students, we have started adsorption and colloids. In this we studied the what is adsorption and absorption and distinguish between absorption and adsorption. Now adsorption is a surface phenomena. जो भी adsorb होता है वो surface के ऊपर होता है और absorption is a bulk phenomena. It will get absorbed uniformly throughout the substance. So now we will study sorption. See, sorption means over here simultaneously adsorption और absorption दोनों होता है. तो देखो example है, when a chalk is dipped in ink molecules are adsorbed at the surface of the chalk. देखो क्या करना है, चॉक को इंक में डिप करना है. इंक में डिप करोगे तो क्या होता है, इनिशियली द इंक विल गेट एडजॉर्ब्ड, सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है. सो द सरफेस बिकम्स कलर्ड. तो सरफेस कैसे होता है, कलर्ड, क्योंकि इंक का जो कलर है, ब्लू है, रेड है, वो कलर चॉक के सरफेस के ऊपर आपको दिखता है. वेल द सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीपर इनटू द चॉक. कलर आपको दिखता है लेकिन सॉल्वेंट जो है इंक का वो चॉक के अंदर एब्जॉर्ब होता है. बी है देखो, एब्जॉर्ब. तो डीपर अंदर चॉक के अंदर एब्जॉर्ब होता है. सो व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इट इज़ नोन एज सॉर्प्शन. क्या कहते हैं उसे, सॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही टाइम पे होते हैं, उसे सॉर्प्शन कहते हैं. सो नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. हमें इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन के बारे में ही स्टडी करना है, बट स्टिल अलॉन्ग विथ एडजॉर्प्शन सम रिलेटेड टॉपिक्स आर देयर लाइक एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, वो भी हमें पता होना चाहिए. सो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन फिनोमिनॉन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व. कौन से नेचर ऑफ फोर्सेस है उसके ऊपर इसके दो टाइप्स है. जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन एक टाइप है कि उसे दूसरा when the adsorbent such as a gas molecules are accommodated at the surface of a solid on the amount of or on the account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption or physiosorption. देखो जो बॉन्ड फॉर्म होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट में, वो कौन से टाइप का बॉन्ड है, वेदर इट इज़ अ फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, उसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है कि केमिकल एडजॉर्प्शन है. तो देखो एग्जांपल है, व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर एकोमोडेटेड एट द सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल ऐसे एकोमोडेट होते हैं, बैठ जाते हैं, फैल जाते हैं. उस समय वहाँ पे बहुत कम और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है. सी दिस वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि है ये बहुत ही वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जो थोड़े देर के लिए डेवलप हो जाता है. सो द एडजॉर्प्शन इज फॉर्म्ड टर्म्ड इज फिजिकल एडजॉर्प्शन. तो जो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप हो जाती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट में, इसीलिए उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहा जाता है. द वैन डर वाल फोर्सेस आर सिमिलर टू फोकसिंग और फोर्सेस कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड. तो ये जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे होते हैं, तो दे आर सिमिलर टू फोर्सेस कॉजिंग कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कैसे होता है गैस का लिक्विड में, वैसे ही ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. जैसे देखो इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन होने से क्या होगा, लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा, लेकिन जो गैस है अगर उसको हम ठंडा करते हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन. तो गैस को लिक्विड में कन्वर्जन होता है. तो तभी जो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं उसी तरह के
weak van der Waals forces of attractions are present in physical adsorption. Heat is released in physical adsorption. तो इसमें थोड़ा सा heat release होता है. The heat released during physioabsorption is of the same order of magnitude as heat of condensation. तो ये कितना, this heat is almost equal to heat of condensation. तो कंडेंसेशन के लिए कितना हीट मिलता है हमें, जनरेट होता है, बाहर निकलता है, उतना ही हीट फिजिकल एडजॉर्प्शन में निकलता है. सो इट इज़ गिवन आउट. ड्यू टू वीक नेचर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो वीक इन नेचर. तो उनका वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, वीक है, इसलिए वीक ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो भी वीक है. द एडजॉर्बेट गैस फॉर्म्स सेवरल लेयर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ एट हाई प्रेशर. देखो ये जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट गैस फॉर्म्स सेवरल लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हाई प्रेशर. अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो ये क्या करता है, बहुत सारे एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म करते हैं जो गैस है वो. द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लार्ज एट लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है. सो द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड रैपिडली. द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रेडिली रिवर्स्ड बाय लोअरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ गैस. कम एडजॉर्प्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, उनको रिवर्स करना है. जैसे प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन कम होगा. और ये एडजॉर्प्शन जो है ये रैपिडली दे विल अटेंड द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स द एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस. रिवर्सिबल भी होता है तो ये रैपिडली इंक्रीज होता है. सो दिस इज अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन. Then we have chemical adsorption. We have distinguished point also. Chemical adsorption or chemosorption. Now chemosorption was first investigated in 1916 by American chemist Irving Langmuir. When the gas molecules accommodate at the surface of a solid or adsorbate by means of chemical bonds, be it covalent or ionic, the adsorption is called chemical adsorption or chemosorption. देखो जब अमेरिकन साइंटिस्ट 1916 में इन्होंने डिस्कवर किया कि गैस मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड और सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर गैस एकोमोडेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन. तो देखो यहाँ पर खासियत क्या है, सो इट इज़ फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड दैट इज़ आयोनिक और कोवेलेंट. सो जैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल एब्जॉर्प्शन और chemosorption. So chemosorption is specific in nature. Chemical adsorption involving the gas solid as the adsorbate and adsorbent. गैस एडजॉर्बेट है और सॉलिड एडजॉर्बेंट है. एडजॉर्बेंट मीन्स जो सरफेस अवेलेबल करके देता है वो एडजॉर्बेंट. इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन कैसे है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट मीन्स दैट हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. हीट रिलीज होती है. एडजॉर्प्शन इज़ इवन इन केमिकल फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑल्सो हीट इज़ रिलीज्ड. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है. द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन गैस इज़ एंडोथर्मिक. हीट इज़ एडजॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. कौन सा एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज एडजॉर्प्शन ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस ऑन ग्लास. हाइड्रोजन का ग्लास के ऊपर जो एडजॉर्प्शन होता है वो एंडोथर्मिक है. मीन्स हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज़ गिवन आउट एंड एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज़
एब्जॉर्ब्ड, तो हीट एब्जॉर्ब्ड होने के बाद ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन, और हीट रिलीज होने के बाद सॉल्यूशन गर्म हो जाता है. सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर. सो दिस इज ड्यू टू डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन. ये एंडोथर्मिक क्यों है? बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस. द डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड. दैट्स वाई दिस chemical adsorption which is involving the heat is evolved in the chemoabsorption per mole of adsorbate is nearly the same order of magnitude as that is accompanying by the chemical bonding. जो भी केमिकल बॉन्ड में एनर्जी हमें लगती है उतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे रिलीज होता है, उतना अमाउंट ऑफ हीट. सो केमिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रिफर्ड एज एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन. तो देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्विंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. chemical absorption increases with increase in temperature. In the beginning, as more number of molecules can have activation energy. देखो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही ये केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एज नंबर ऑफ मोल्स कैन हैव एक्टिवेशनल एनर्जी. But after certain temperature, chemical adsorption decreases with increasing temperature as chemical bonds are break. केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये टेम्परेचर चाहे भी बढ़े तो भी केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है बिकॉज बॉन्ड्स आर ब्रोकन नाउ. सम टाइम एट लो टेम्परेचर physical adsorption occurs which passes into the chemical adsorption as temperature is raised. Beside this, chemical adsorption is depends on surface area of the adsorbate. तो कभी कभी कैसे होता है कि लो टेम्परेचर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में. ये केमिकल एड्जॉर्प्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट. कितना अवेलेबल है सरफेस एरिया टू गेट एड्जॉर्ब्ड. So it is shown in 11.2. So it is the comparison between physical adsorption and chemical adsorption. The force operating are weak van der Waals forces. In chemical adsorption it is forces operating are chemical covalent bond or ionic bonds. Not specific in nature. All gases adsorbed on the solids. For example, all gases adsorbed on charcoal. तो एग्जाम्पल कैसे है? इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यही होना चाहिए वही होना चाहिए. नो, जनरली इट अकर्स फॉर ऑल गैसेस विच आर एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल, सरफेस ऑफ चारकोल. वहाँ पे कुछ नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है. हाईली स्पेसिफिक एंड अकर ओनली व्हेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल between adsorbent and adsorbate. For example, adsorption of oxygen on tungsten and hydrogen on nickel. सी केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है कि जैसे ये हाईली स्पेसिफिक है और कब होगा? जब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा कि जैसे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में. फॉर एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन और हाइड्रोजन ऑन निकेल. तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलर गैस होगा तो ही एड्जॉर्प्शन होगा और वो केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा. सो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. नाउ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो एंड लाइज इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलोजूल पर मोल. हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, 20 to 40 के रेंज में होता है. In chemical adsorption, higher heat of adsorption and lies in the range of 20 to 200 kilojoule per mole.
यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो किसमें कितने रेंज में है, 40 to 200। It occurs at low temperature and decreases with increasing temperature. So it favors in low temperature. जितना टेम्परेचर कम रहेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और ये टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये कम हो जाता है. So but in chemical adsorption it favored at high temperature, and the extent of chemical adsorption is lowered at very high temperature due to bond breaking. देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इज लोवर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाता है एड्जॉर्प्शन, और बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है. तो एक्सटेंट इज देयर, वी कांट से इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो फॉर एग्जांपल लो टेम्परेचर ऑफ, एट लो टेम्परेचर N2 गैस इज फिजिकली एड्जॉर्ब्ड ऑन आयन. टेम्परेचर कम होता है तो नाइट्रोजन गैस जो है वो आयन पे डिपॉजिट हो जाता है, जैसे एड्जॉर्ब्ड हो जाता है. हियर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस इज केमिकली एड्जॉर्ब्ड ऑन आयन एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म्स लेयर ऑफ आयन नाइट्राइड विच इज डिजॉर्ब्स एट वेरी हाई टेम्परेचर. पहले तो वो एड्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब्ड होके क्या बनाता है, आयन नाइट्राइड. और आयन नाइट्राइड को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो वो रिमूव भी हो जाता है. सो नेक्स्ट इज इट इज़ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स जैसे पहले था वैसे हमें बाद में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल है. वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर वन. फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजियो एड्जॉर्ब्ड लेयर में बी मल्टीमोलिकुलर लेयर ऑफ एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स अंडर हाई प्रेशर. तो ये क्या करता है, बहुत सारे मल्टी लेयर्स बनाते हैं अंडर हाई प्रेशर. एंड कीमो एब्जॉर्प्शन फॉर्म्स मोनो लेयर ऑफ एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स. एज इन द कीमो एब्जॉर्प्शन इट इन्वॉल्व्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. Once the bond is formed they will form only one layer, that is mono layer of adsorption will takes place in chemical adsorption. So this is the distinguished point. You will write down this distinguished point, all the points in your notebook, chemical adsorption and physical adsorption. After this we'll study the factors affecting on adsorption of gases on solids. सी कौन एड्जॉर्ब हो रहा है और किसके ऊपर, गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड. सो सॉलिड इज एड्जॉर्बेंट एंड गैसेस आर एड्जॉर्बेट. देखो ऑल सॉलिड्स एड्जॉर्ब गैसेस टू सम एक्सटेंट. द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस्ड इन द सेक्शन. तो देखो ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि सॉलिड के ऊपर सारे गैसेस एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, and that adsorption is depends on the following factors. तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. बेट इज व्हाट, जो एड्जॉर्ब हो रहा है, डिपॉजिट हो. The amount of gas adsorbed by solid depends on nature of the gas. Gases having high critical temperature liquefy easily and can readily be adsorbed. देखो जो गैसेस है, गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस. तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है. सो गैसेस हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं इजीली, वो ज़्यादा जल्द ही एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं. तो क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे दिया गया है. द गैसेस सच एज SO2, Cl2, अमोनिया विच आर इजीली liquefiable आर एड्जॉर्ब्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट कंपेयर टू नाइट्रोजन, O2, H2 विच आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई. जो लिक्विफाई नहीं होते वो जल्दी से एड्जॉर्ब नहीं होते. जो गैसेस है कि जैसे लिक्विफाई हो रहे, फॉर एग्जांपल SO2, Cl2, अमोनिया, they can be easily liquefied, they will adsorbed on the surface of solid.
So critical temperature of gases and volumes adsorbed are given. गैस जैसे N2 है, N2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 126 एंड वॉल्यूम है 08. Now critical temperature means it is the temperature of that gas, it is not beyond that temperature, it is not liquefied, कि इसके बाद वो liquefy नहीं होता. जैसे गैस को देखो, गैस is converted into liquid, वो एक टेम्परेचर होता है कि उसके ऊपर वो कन्वर्जन नहीं होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. सो HCl इज 324 और उसका वॉल्यूम एड्जॉर्ब्ड वॉल्यूम है 72. अमोनिया के लिए 406 है क्रिटिकल टेम्परेचर और वॉल्यूम एड्जॉर्ब्ड वॉल्यूम 181. Cl2 के लिए 417 है 235 35. SO2 430 380. So you no need to remember the values, just you will say which gases will adsorb easily and which will require, means they will require difficulty. This much you have to remember. No need to remember the particular value over here. Next point is nature of adsorbate. The substance which provide large surface area for given mass are effective as adsorbents and adsorb appreciable volumes of gases. Silica gel, charcoal are effective adsorbents due to their porous nature. देखो जैसे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा. सो नेचर कैसे है उसके ऊपर देखो. इफ इट इज़ अ पोरस इन नेचर मीन्स इट इज़ हैविंग स्मॉल होल्स ऑन द surface, means in these holes the gases will get accumulate. Substance which provide large surface area for a given mass are effective as adsorbents and adsorbed appreciable volume of gases. Silica gel, charcoal आर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट ड्यू टू इट्स पोरस नेचर. उनका कैसे पोरस नेचर होता है, वो ज़्यादा अवेलेबल करते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए. The surface phenomena, hence extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent. As it is a surface phenomena, अगर ज़्यादा surface है तो ज़्यादा adsorption होगा. So finely divided substance, rough surface, colloidal substance are good adsorbent as they are providing large surface area for given mass. तो कौन से ज़्यादा एनहांस करते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए कि देखो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, रफ सरफेस स्मूथ नहीं रफ, और एक है कोलोइडल सब्सटेंसेस आर गुड एड्जॉर्बेंट्स बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर. एड्जॉर्प्शन is an exothermic process. Exothermic means heat is given out. The solution becomes hot. According to Le Chatelier's principle, it is favored at low temperature. The amount of gas adsorbed is thus inversely proportional to temperature. देखो Le Chatelier's principle क्या है? This principle says that whenever stress is implied to the equilibrium condition, then equilibrium will adjust itself in such a way that it will minimize the applied stress by shifting the equilibrium either left or right. तो ये जो equilibrium होता है वो अपने आप shift होता है आगे या फिर पीछे to nullify the applied stress. So according to this principle, the adsorption is favored at low temperature. तो जितना कम टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा गैस accumulate होता है. सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ज़्यादा है तो ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा है तो कम होता है ऐसे, और कम है तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होता है. सो फॉर दिस वी आर कॉलिंग इट एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो द एड्जॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर. इन फिगर
12.11.2 shows plots of volume of N2 adsorbed per unit mass of adsorbent against pressure of a gas at different temperatures. As temperature increases from 193 Kelvin to 273 Kelvin at a constant pressure P, the amount of gas adsorbed decreases. देखो ये है x अपॉन एम इज एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। देखो जितना कम टेम्परेचर है उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका कर्व देखो कम है, एड्जॉर्प्शन कम होता है। सो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। So next is the pressure of gas. This is also one of the factor which will affect the adsorption. At any temperature, the extent of gas adsorbed increases with an increasing pressure. तो pressure बढ़ता है तो adsorption भी बढ़ता है. So the extent of adsorption is directly proportional to the pressure of gas. At high pressure, extent of adsorption becomes independent of pressure. ये देखो pressure देखो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इज बिकम्स इंडिपेंडेंट। बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो एड्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज द मोस्ट फुल्ली कवर्डेड बाय एड्जॉर्बेट गैसियस मॉलिक्यूल। कि वहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे प्रेशर बढ़ने के बाद एड्जॉर्बेट जो है वो सरफेस पे पूरा एक्यूमुलेट कर लेता है, इट इज़ कवर्ड फुल्ली, that's why it is independent of change in pressure. So here pressure is directly proportional, temperature is inversely proportional, surface area, if large surface area is there adsorption will be high, and then nature of adsorbent, अगर पोरस नेचर के है, रफ सरफेस के है, फाइनली पाउडर है तो उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। So here these are the factors affecting on adsorption of gases on solids. So today you will read it and write down the distinguished point of chemical adsorption and physical adsorption. These points you have to write down and you will read these factors affecting on adsorption of gases on solids.